student, this is Geeta Prajapati. Welcome to Spoken Classes. Today we are going to study about interrogative sentence. जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, उसमें मैंने आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बता दिए थे। तो आज हम यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें आज हम आपको WH क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड है आपका क्या। व्हाट मीन्स होता है क्या। क्या का यूज हम इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, एक्शन और आइडिया के बारे में करते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर उसके एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पर हम व्हाट का यूज करते हैं। तो इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे व्हाट इज योर नेम। देन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज योर प्लान। व्हाट इज योर प्लान। तो इनमें आप देखेंगे यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर टीचर्स नेम। तो ये क्या है, हम इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, और यहाँ पर हमारा क्या प्लान है ये हम आइडिया जानना चाह रहे हैं पर्सन के बारे में। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो इससे हम किसका अंदाजा लगाते हैं, किसी प्लेस के बारे में। वेयर मीन्स कहाँ, तो व्यक्ति कहाँ पर गया है, कहाँ से आ रहा है, या उसके प्लेस के बारे में। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप कहाँ से आ रहे हो। या वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग। तो इस सेंटेंस के द्वारा हमें क्या है, किसी प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, यानी कि टाइम के बारे में हमें जब जानना होता है तो हम व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो यहाँ पर क्या है, टाइम के बारे में पता चल रहा है, तो व्हेन का यूज हम टाइम को जानने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों, यानी कि कोई रीजन के बारे में जानना। जैसे व्हाई आर यू वीपिंग। व्हाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई रीजन पूछा जा रहा है, रीजन है, आपसे रीजन पूछा जा रहा है। व्हाई आर यू कमिंग लेट, आप देर से क्यों आए। व्हाई आर यू कमिंग लेट। तो यहाँ पर क्या है, आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि आप लेट क्यों आए। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु। हु मीन्स होता है कौन, यानी कि हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हु आर यू। हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। या हु इज शी, वह कौन है। तो इससे क्या है, किसी पर्सन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो इसको हम मैनर और मेथड को जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे
हाउ का यूज किस तरह से करते हैं? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? हाउ डू यू गो टू ऑफिस या फिर स्कूल, कि आप स्कूल किस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मेथड पूछा जा रहा है कि आप बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं या बाइसिकल से जाते हैं। तो हाउ का यूज हम किसी मेथड को जानने के लिए या मैनर के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना। इसका यूज हम किसी प्राइस को जानने के लिए, अमाउंट को जानने के लिए या फिर हम इसे अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे मेरे ग्लास में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना पानी है, यह जानने के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स होती है, उसके साथ हम हाउ मच का यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क इन दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना मिल्क है। या फिर हम किसी प्राइस को जानने के लिए भी कर सकते हैं, हाउ मच कॉस्ट इज दिस, हाउ मच कॉस्ट इज दिस। इस तरह से हम हाउ मच का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितने। अब इसका यूज हम क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, यानी कि जो चीज होती है उसकी क्वांटिटी को नापने के लिए, यानी कि मात्रा को जानने के लिए करते हैं। और इसमें क्या है, जो काउंटेबल थिंग्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे हाथ में कितनी फिंगर है, हाउ मेनी फिंगर डू यू हैव, आपकी कितनी फिंगर है। हाउ मेनी पेन डू यू हैव, हाउ मेनी कॉपी डू यू हैव। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो हाउ मेनी फिंगर, हाउ मेनी फिंगर डू यू हैव, जो काउंटेबल थिंग्स हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज मीन्स होता है किसका। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में और उसके ऑनर के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, अब मुझे पूछना है, इसके ऑनर के बारे में पूछना है, तो मैं पूछूंगी हुज पेन इज दिस। या फिर मेरे हाथ में ये कॉपी है, तो मैं पूछूंगी हुज कॉपी इज दिस। तो ये क्या हुआ, इसमें हम ऑनर के बारे में पूछते हैं कि इसका ऑनर कौन है। तो हुज पेन इज दिस या हुज कॉपी इज दिस। इस तरह से हम यहाँ पर हुज के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच। विच मीन्स होता है कौन सा, यानी कि ये हमारी चॉइस के लिए पूछा जाता है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह से। तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना। जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने में हमें कितना समय लगा या कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस देखें, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर होमवर्क, आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में यानी कि फिनिश करने में कितना समय लगेगा आपको। तो ये आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर होमवर्क। तो ये क्या है, आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हाउ फार। हाउ फार मीन्स होता है कितनी दूर।
इसमें डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, यानी कि आपका स्कूल से घर की दूरी कितनी है, या मैं कहूँ कि टनकपुर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, तो उसके लिए हम हाउ फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है। देन नेक्स्ट देखते हैं हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड मीन्स होता है कितने साल, यानी कि इसमें एज के बारे में जानते हैं हम किसी के। जब हमें किसी की एज के बारे में जानना होता है तो हम हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको WH क्वेश्चन बनाने बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। आज का आपका कार्य यह है कि आपको जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये WH फैमिली के बताए हैं, जैसे मैंने आपको वर्ड बताया है, तो इसके आपको कम से कम 10 सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको 10 नहीं आते हैं तो कम से कम आप 5 तो बनाएंगे ही। वैसे तो आपको 10 से ज्यादा ही आएंगे बनाने, तो आपको ये अपनी कॉपी में करना है। 10 आपको वर्ड से बनाने, वेयर, व्हेन, इनसे आपको क्या है 10 सेंटेंस बनाने हैं अपनी फेयर कॉपी में और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। थैंक यू फॉर